नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत। अभी इस वक्त हम गर्दनी बाग में हैं और वार्ड सदस्य लोग अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग पहुंच गए हैं। एक तरफ वार्ड सचिव का मामला है जो लगातार सालों भर से चल रहा है और अब वो दिन याद कीजिएगा जब बीजेपी कार्यालय के सामने लोग हंगामा किए थे, लेकिन फिर उसके बाद वार्ड सदस्य भी अब रोड पर उतर गए हैं अपनी मांगों को लेकर। चलिए हम उन्हीं से तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा मेहदी मुखिया नाम है। कहाँ से है? घोड़ासान से। मांग क्या है? हम लोग के साथ 9 सूत्री की मांग है। 9 सूत्री मांग है। क्या क्या मांग है? सात नीचे पार्ट टू के। क्या मांग है? देखिए, मांग है हम लोग को जो 7 वार्ड सदस्य लोगों को जो मांग थी 7 निश्चय 2 जो 7 निश्चय पहले दिया गया था वो 7 निश्चय 2 इस बार हम लोग को छीन लिया गया है। वार्ड मेंबर को कुछ मिलता नहीं और 500 की भत्ता मिलती है, 500 की महीना मिलता है, वो अभी तक नहीं मिला है हम लोग को। वार्ड इतना जो है मुख्यमंत्री निकम्मा और चोर निकल चुके हैं। हम लोग को आश्वासन भी दिए थे कि 7 निश्चय 2 आप लोग को चालू किया जाएगा, लेकिन अभी तक भी चालू नहीं किया गया है। पूरा वार्ड सदस्य हमारे बिहार के जितने भी बिहार के वार्ड सदस्य हैं वो लोग पूरा आए हुए हैं यहाँ गर्दनी बाग में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको वार्ड सदस्य लोगों को जो भी अधिकार है वो उन लोग वंचित कर दिए हैं सरकार। बिहार में लगातार नल जल में भ्रष्टाचार का मामला उजागर होते रहता है। आखिर इसका दोषी कौन होता है? दोषी नीतीश सरकार है, दूसरा कोई नहीं है। नीतीश कुमार बनाने आते हैं। नीतीश सरकार नीतीश कुमार तो फंड पास करते हैं, आते हैं। वो तो घूसखोरी में पूरा पैसा खा जाते हैं। अगर किसी और पहले वार्ड सचिव के पास आता है, सदस्य के पहले मुखिया के पास आता है कौन? पहले वार्ड सदस्य को आता था जो पहले किया। अभी तो पूरा मुखिया हम लोग को अधिकार छीन लिया है। पूरा जो मुख्यमंत्री है वो पूरा मुखिया को दे दिए और अब बताइए कि जो PhD के तहत हो रहा है उसमें भी तो पूरा घोटाला हो गया। पूरा कुछ नहीं हो रहा उसमें भी, उसमें भत्ता चालू है। देखिए, हम बात करते हैं, आप बताते हैं ना नल जल में वार्ड सदस्यों की कैसे आप बोल रहे हैं ना। भ्रष्टाचार होता है जी, भ्रष्टाचार कहाँ से होता है? आप एक चीज देखिए, वार्ड सदस्य एक वार्ड की नेता है, वहाँ का प्रतिनिधि है, ठीक है सर। पैसा कहाँ से आ रहा है? एक सचिव है, जेई प्रकलन बना रहे हैं, जेई साहब खुद आके घुसखोरी करते हैं। 40% आज जो है ऊपर जाता है। आप बताइए 10 लाख आप जब फंड आता है तो आपको जेई को भी देना पड़ता है। बिल्कुल हर किसी को। देखिए नीतीश कुमार जी, ये आप सच्चाई बता रहे हैं कि जब फंड आता है तो उसके बाद जेई भी पैसा मांगते हैं। जेई नहीं, जितने भी पदाधिकारी DM तक, यदि क्या बोलते हैं, जिला तक जाता है, DDC तक जाता है पैसा। 40% से भी ऊपर चला जाता है। बताइए गाँव में कैसे काम होगा? देख ले नीतीश कुमार जी, यही भ्रष्टाचार, आखिर भ्रष्टाचार का उपज क्या होता है? यहाँ पर जब फंड आता है उसके बाद नीचे से ऊपर सब पैसा खाते हैं। अभी पैसा खाते होंगे तो जी, अभी पैसा खाते होंगे। हम लोग कहाँ से खाएंगे? हम लोग तो सर मेहनत करते हैं। यानी जो पैसा है सब ऊपर ले लेता है, बाकी कुछ नहीं बचता। एक बात बताइए, आप एक प्रकलन अभी हिसाब लगाइए। 10 लाख की स्कीम है, ठीक है, 50% ऊपर ले लिया, बचा कितना? 5 लाख रुपया। 5 लाख में वार्ड सदस्य नली गली बनाएगा या फिर नल का काम करे, कोई भी काम करे, ठीक है सर। वो 10 लाख का प्रकलन वाला 5 लाख में काम करेगा वार्ड सदस्य। उसके साथ 4 गो 5 गो उसकी क्रियान्वयन समिति है, पूरा वार्ड क्रियान्वयन समिति है, उसमें लोग है, वो खटवाएगा तो 10% सोचेगा कि हम भी अपना पेट काटेंगे, ठीक है। अब 10 लाख की योजना 4 लाख में होगा तो बताइए वो काम कैसा होगा? और जब जेल जाने की बारी आएगी यही लोग जांच करेंगे और वार्ड सदस्य को हथकड़ी लेके जाएंगे। आप बताइए, पैसा तो ऊपर ही खत्म हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? वही पैसा ऊपर ऊपर वही लोग कमा के खा लेंगे और वार्ड सदस्य है जो उनके ऊपर उन्हीं के नजर में गिर जाएंगे। नाम बताइएगा, खाते कौन है? वार्ड सदस्य खाते हैं, वार्ड सचिव खाते हैं, मुखिया खाते हैं, ब्लॉक वाले सब खाते हैं, वीडियो खाते, कौन खाते हैं? सब लोग खाते हैं। वार्ड सदस्य का सब छोड़, वार्ड सदस्य जितना ईमानदारी से काम करते हैं उतना कोई नहीं करता है। पैसा पास कौन करता है बताइए? पैसा किसी खाते जिला में पैसा आता है, फिर ब्लॉक में आता है, फिर पंचायत में आता है, फिर वार्ड में आता है। हम पूछ रहे हैं कि इतना घुमाने की क्या जरूरत है? जो अगर वो हर जगह से आएगा तो हर जगह परसेंटेज जाता है, आधा पैसा खत्म हो जाता है। अगर जो भी काम देना वार्ड क्रियान्वयन के डायरेक्ट खाते में दीजिएगा तो जरूर बेहतर काम होगा। यानी कहने का मतलब कि जब जो नल जल योजना है एक भ्रष्टाचार का पर्याय है, नल जल योजना को तो बंद ही कर देना चाहिए। ऐसा है सर, अगर सरकार को ऐसा ऊपर से नीचे भ्रष्ट है, जब आम पब्लिक को फायदे नहीं हो रहे तो नल जल योजना बंद कर देना चाहिए। हम तो सर ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि अगर सरकार को पैसा योजना नहीं देना था तो वार्ड मेंबर का चुनाव ही नहीं करना था। चुनाव करके क्या हुआ? अच्छा, वार्ड ज्यादा कोई अगर सच्चाई से अगर कोई बात करेंगे तो क्या करेंगी सरकार? उसको पुलिस के हाथे पर या तो लाठी डंडे से पिटवाएंगे और उससे ज्यादा होगा तो जेल में भिजवा देंगे। इसके सिवा दूसरा कुछ भी उपाय सरकार के पास नहीं है। बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। मांग क्या करते हैं? मुख्य मांग हम क्या लोगों का है कि वित्तीय पावर हम लोगों को दिया जाए और
इनके साथ साथ हम लोगों का जो भत्ता है 500 रुपया, आप ही बताइए क्या 500 रुपया में 500 रुपया महीना है, वो भी 3 साल पुराने वाला का बाकी है, नए वाला का तो छोड़ दीजिए, वो क्या करेगा? आप लोगों का मुख्य काम क्या है ये बताइए। वार्ड सदस्य का हाँ। वार्ड सदस्य का मुख्य काम है कि अपने गांव में विकास का जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी सबसे अंतिम पीढ़ी जो है वार्ड सभा है। वार्ड सभा के माध्यम से हर योजना क्रियान्वयन होती है, क्योंकि जितने भी फंड आएगी तो वार्ड में ही काम होगा। लेकिन में तो एक फंड में आजकल आता है, कहाँ फंड आ रहा है? कुछ फंड नहीं आ रहा है, सब जो आ रहा है ना फंड के नाम पर बंटरबाट हो जो जाता है। नल जल योजना लगा तो हर साल थोड़ी नल जल योजना लगेगा, हर साल थोड़ी टंकी लगेगा, हर साल मोटर थोड़ा लगेगा। वार्ड सभा के द्वारा जो पारित होता है, नल जल लगा कितने दिन तक चलना चाहिए? एक नल जल 17 में लगा, आज तक उसका रिपेयरिंग का रुपया नहीं मिला। खराब कैसे हो गया? खराब कैसे हो गया? क्या कि दोनों बार सामान लगा सर एक मिनट अगर सुनिए, वन मिनट मेरा बात सुनिए पहले। अगर सामान है अरे भाई चलेगा? वन मिनट अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर 10 रुपया ऊपर से आता है, 10 रुपया ऊपर से आता है और 5 रुपया ऊपर वाले खा जाते हैं, तो 5 रुपया में क्या सामान लगेगा? बीपीआरओ को पूछिए, बीडीओ को पूछिए, कभी बीपीआरओ से पूछा है? कभी ब्लॉक पदाधिकारी से पूछा है? कभी पंचायत सचिव से पूछा गया? कभी बीपीआरओ से पूछा? कभी डीडीसी से पूछा? नहीं पूछा गया। कभी मुखिया से पूछा? नहीं। वार्ड सदस्य, क्योंकि वार्ड सदस्य छोटा है ना सर, उसको जैसे चाहिएगा वैसे मॉडल दिया जाएगा, लेकिन अब ये नहीं होने वाला। हमारे जिलाध्यक्ष हैं सतीश बाबू जी, मधुबनी से हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहूँगा कि जो वार्ड सदस्य का वित्तीय पावर है, कृपया वित्तीय पावर पहले देने का काम करें। उसके बाद में वार्ड सदस्य को प्रताड़ित किया जाता है, प्रखंड कार्यालय से लेकर के पंचायत स्तर तक में पैसा मांगा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है उसको। उसके बाद उसके द्वारा जो भी काम दिया किस रुपए किया जाता है? किया जाता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई काम का योजना बना के दिया, ग्राम सभा द्वारा पारित करवाया, उसमें मुखिया मेरा काम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं मुखिया का विरोध करता हूं, मैं हिसाब मांगता हूं मुखिया का। अगर आप कोई फंड आता है तो उसमें कमीशन मांगता है कौन? हाँ जी तकनीकी सहायक जांच बैठाया जाए जेई पर, सबसे ज्यादा जेई कमाता है, उसके बाद कमाता है कुर्सी कुमार। इसका बात नहीं जानते हैं क्या? उनके पास नहीं जाता है? कुर्सी कुमार से पूछिए ये बात। जानबे करते तो फिर फंडों में जब नहीं जानते हैं। वो उनका है कि हम लोग का है? नल योजना के नाम पर तो करोड़ रुपया हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि मेरा जो मांग है नौसूत्री मांग, कुमार कहिए उनको, मेरा जो नौसूत्री मांग है वो पूरा करे, और नहीं तो हम लोग और आगे जाके आंदोलन हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। इसमें कोई 24-25 में उनको बताएंगे हम लोग। 24 में गांधी जी का सपना था कि भारत के हर गांव जो है स्वावलंबी बने, मतलब खुद इंडिपेंडेंट हो। लेकिन आज की हालत देखिए कि गांव का जो नेता है, जिसको वार्ड बोलते हैं, उसका जो कार्यकारिणी का भी अधिकार नहीं दिया गया है। लोग रजिस्टर पे फर्जी रूप से जो है कार्यकारिणी करता है और मनमाने तरीके से योजना पारित किया जाता है, और सारे पैसे का बंडरबाद ऊपर, ये सभी जानते हैं। ब्लॉक से लेकर जिला पदाधिकारी जानते हैं इस चीज पे जांच होना चाहिए। कैसे विकास होगा गाँव का? जब तक गाँव का विकास नहीं होगा, भारत का विकास कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत गाँव का देश है। अगर हम लोगों वार्ड सदस्यों को सूत्र मांग के पहले एक बार बता दी क्या क्या मांग है, बताइए। वित्तीय पावर एक हो गया, उसके बाद क्या मांग है? बताइए। हम लोगों को भी पेंशन चाहिए। पेंशन चाहिए। हाँ, मेरा सैलरी कम से कम 10,000 रुपया। पेंशन आप वोटर पर लड़ाई लड़ने जाते हैं क्या? वोटर पर लड़ाई लड़ने MLM भी क्या करने जाता है? अभी जो बजट पास हुआ है विधान परिषद में, सभी नेता ने अपना अपना पेंशन बढ़ा लिया। आवाज उठाइए। जो भी हमारे वार्ड में काम हो, उस शिलापट पे वार्ड सदस्य का नाम होना चाहिए, जिस वार्ड में काम हो शिलापट पर। हाँ, अगर हर साल 5 साल पर चेंज होगा तो हर एक शिलापट मांग करेगा। 5 साल बाद जब शिलापट लगाने में पैसा लगता है कि नहीं? क्या शिलापट लगाने में पैसा लगता है कि नहीं? एक ही बार में लगता है? पैसा कहाँ से आएगा? पैसा सरकार देगी। सरकार क्यों देगी? सरकार के पास पैसा जब काम होता है, हम लोग हमारे वार्ड में जो भी काम होता है, सभी काम बिहार की जनता का पैसा है। बिहार की जनता क्यों ना होगा? सरकार का बाप का पैसा थोड़ी है, वो हमारा पैसा है। सुनिए, एक कहावत है ना कि काम करेगा वार्ड सदस्य, उसके वार्ड में काम होगा, उसकी निगरानी में काम होगा। शिलापट पे मुखिया का नाम लिखा है तो कौन पैसा देता है? एक कहावत है ना कि कमावे कॉलेज चोरक मैया पिटा बटे, मतलब काम
किसी और का होगा। वित्तीय पावर समझ में आता है। कब तक निकामा सगा चल पाएगी? 3 पहिया पर खड़ा हुआ है, कब तक चल पाएगी? वित्तीय पावर है वो मांग जायज है, ठीक है, ये मांग है, लेकिन उसके बाद जो मांग रहे हैं हमको नहीं लगता कि वो जायज है। उसको उसके बाद पता आगे क्या क्या है? है? 500 रुपया में जब विधायक एमएलए एमएलसी सभी का पेंशन मिलता है, वार्ड सदस्य भी तो एक नेता, उसका भी अगला मांग क्या है? इधर सुनिए, अगला मांग हम लोगों का यह है कि अगर आकस्मिक किसी वार्ड सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कौन देखेगा? कम से कम उसको 10 लाख रुपया इस एवज में मिलना चाहिए। बाद अगला मांग हम लोग पंचायत के विकास योजनाओं पर हम वार्ड सदस्यों का शिलापट पर नाम अंकित होना चाहिए। पूरा 9 सूत्री मांग एक बार जनता हम लोगों को चुनी है। उसके बाद जो है शिलापट पर नाम होना चाहिए। मनरेगा कार्य वार्ड सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। मुखिया के द्वारा इनके बाद पंचायत में जो चल रही है खस्तम 15वीं, इसमें वार्ड सदस्यों का अधिकार होना चाहिए। वार्ड सदस्यों के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 उसे लागू किया जाना चाहिए। और किसी भी वार्ड सदस्यों के द्वारा के साथ किसी तरह की असामयिक दुर्घटनाएं होती है तो उसके परिवार को पेंशन, एक को नौकरी और 10 लाख रुपया आश्रित परिवार को मिलना चाहिए। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इन लोगों को भी जायज मांग है भाई कि अगर 5 रुपया ऊपर से आता है तो 2.5 रुपया ऊपर ही खा जाता है। ये बिहार की सच्चाई है और सभी लोग जानते हैं। जब तक धरातल पर पूरा पैसा नहीं आएगा तो भाई 1 नंबर एक काम नहीं होगा, ये सब कोई जानते हैं। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम का भ्रष्ट यहाँ पर क्या बोलते हैं सिस्टम है, यहाँ पर सभी कोई शिकार हो गए हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या राय कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनका भी मांग पूरा हो सके। धन्यवाद।